अगर आपसे कोई कहे कि किन्नौर और स्पीति यात्रा मात्र 10,500 रुपये में, तो क्या आप यकीन करेंगे, और वो भी अपनी स्कॉर्पियो कार से? जी हाँ, ये सच है। हम 4 दोस्तों ने ये पूरी यात्रा 5 रात और 6 दिन में पूरी की, जिसमें कुल खर्चा 42,000 रुपये आया। तो इस हिसाब से एक व्यक्ति के हिस्से में आए 10,500 रुपये, जिसमें लगभग 18,000 रुपये का डीजल, 12,000 के लगभग होटल रूम और 12,000 रुपये खाने में लगे। हमने लगभग 2,400 किलोमीटर का सफर तय किया। पहले दिन हम मथुरा से चलकर शिमला रुके, दूसरे दिन पहुंचे सांगला, तीसरे दिन कल्पा, चौथे दिन काजा और 5वें दिन हम रुके मनाली और 6ठे दिन वापस मथुरा। नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं के चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम निकल चुके हैं स्पीति वैली के लिए, काजा। हम 4 दोस्त, मैं, हमारे माजिद चौधरी और भाई मोनू चौधरी और ये कुंवर विक्रम सिंह। मथुरा से हम 4 दोस्त मोनू भाई की नई स्कॉर्पियो से निकले हैं। अभी आज हमारा प्लान शिमला पहुंचने का है। शिमला से काजा की दूरी लगभग 420 किलोमीटर है और काजा से फिर हम आएंगे मनाली, जो पूरा एक सर्किट है उसको करते हुए। ये इंस्टा 360x4 एक DSLR कैमरा, पीछे मैं आप दिखाना चाहूँगा। ये हमारे सारे बैग और स्लीपिंग टेंट भी हमारे साथ है। जिस तरह एक फौजी सीमा पर जाता है युद्ध के लिए, जो तैयारियां होती हैं, वो सारी तैयारियां करके हम सभी निकले हैं। हमारे माजिद भाई ने अभी लगे हुए हैं S24 अल्ट्रा खरीदा है। तो यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ कितना खर्चा है, कितनी दूरी है, क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सब भी हम आपको बताएंगे। शाम को पहुंचकर अपडेट देते हैं। धन्यवाद। मथुरा से आने के बाद पहली स्टे रात में इस होटल में रही हमारी शिमला। अब हम निकलेंगे रामपुर, बुसर, नारकंडा से रामपुर और रामपुर से रिकांगपियो, सांगला, ये सब हमें एक्सप्लोर करना है। ये हमारा होटल, ये हमारा रूम। मोनू भाई, विक्की भाई, हेलो जी, हेलो। और ये माजिद भाई तैयार हो चुके हैं। और ये मैं आपको होटल से बाहर का व्यू, अपने रूम से बाहर का दिखा दूं। तो अभी हम निकल रहे हैं रामपुर के लिए, नारकंडा से होते हुए रामपुर। नमस्कार, हेलो जी, हेलो। शिमला में नाइट स्टे करने के बाद अब हम निकल चुके हैं नारकंडा होते हुए, रामपुर होते हुए सांगला के लिए। सांगला तक आज हमारा पहुंचने का प्लान है। शाम तक स्टे करेंगे, फिर रास्ते में एक्सप्लोर करेंगे सारी जगहों को, चाहे वो नारकंडा हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे सांगला वैली हो। पीछे बैठे हैं माजिद भाई, मोनू भाई, कुंवर विक्रम सिंह ड्राइविंग कर रहे हैं। ड्राइवर हम इनको अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके हाथों में हमारे जीवन की डोर है। अब मैं कोई खेल खेल सकता हूँ। भाई ये जिंदगी से परेशान है। बेवफा मूड घूमेगा, बेवफा का मूड घूम गया। अभी गाड़ी चलाता ठीक है भैया, मिलते हैं बाद में, बताते हैं आपको बाकी की सारी चीजें। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे ब्लॉग के एक सफर पर। धन्यवाद।
और सुबह शिमला से निकलने के बाद अब पहुंच गए हम नारकंडा। नारकंडा की दूरी लगभग 60 से 70 किलोमीटर है शिमला से। कुफरी बीच में पड़ता है। बर्फ के प्रेमी हैं, बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है कुफरी में। उसके बाद ये नारकंडा में। मेरे पीछे आप पूरा व्यू देख पा रहे हैं। और ये हमारे मित्र विक्रम मधुर और माजिद चौधरी, ये मोनू भाई। अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं। नारकंडा भी हमारे लिस्ट में था कि यहाँ रुकना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, देखना है सारी जगहों को। और वाकई बहुत खूबसूरत जगह। रामपुर से होते हुए आज हमारा रुकने का प्लान है सांगला वैली में। उसके बाद कल पहुँचेंगे हम रिकांगपिओ और काजा। उसके बाद मनाली से होते हुए वापसी होगी, जो कि सर्किट है पूरा, वो हमें करना है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। ये नारकंडा में खाना खाते हुए ये हमारे विक्की भाई देखे अलग ही स्वैग है इनका, कि इनका चश्मा खाना खाते भी नहीं उतरता है। और एक कैमरामैन ये साथ लेके चलते हैं। ये भाई केवल इसलिए आए हैं कि इनको केवल फोटो खींचने हैं विक्रम भाई के। ये मोनू भाई, ये हमारा खाना, क्योंकि मेरा आज फास्ट है तो मैं केवल दही से काम चला रहा हूँ। और ये बाहर का व्यू। देख रहे हैं सतलज नदी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप सामने जो देख पा रहे हैं रामपुर बुशहर, और सामने जो नदी दिख रही है ये सतलज नदी है। शिमला से निकलने के बाद पहुंचे थे हम नारकंडा। नारकंडा जब पहुंचे हैं सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है शहर, ये रामपुर बुशहर। अब यहाँ से हम जाएंगे सांगला और कल चितकुल जाना है। उसके बाद रिकांगपिओ, उसके बाद पहुंचेंगे काजा। हेलो, हम जा रहे हैं अब रामपुर से सांगला की ओर। रास्ता ये देखिए आप, कितना अच्छा रास्ता है। किन्नौर का एक फेमस पॉइंट, सेल्फी पॉइंट इसको कह सकते हैं।
करछम डैम और ये है सतलज नदी। यहाँ से सीधा जो रास्ता जा रहा है रिकांगपिओ के लिए है और यहाँ से करछम से कट जाता है ये सांगला वैली के लिए। हम जाएंगे सांगला वैली, इधर वापस लौट के फिर कल आएंगे हम रिकांगपिओ के लिए। गुड मॉर्निंग सांगला। अभी रात को पहुंच गए थे हम सांगला विलेज, जो कि किन्नौर का काफी खूबसूरत गांव है। अभी हम सुबह सभी दोस्त तैयार होकर निकल रहे हैं चिटकुल के लिए, या छितकुल कहें, जो कि आखिरी गांव है चाइना बॉर्डर पर। शिमला से निकलने के बाद कुफरी, उसके बाद नारकंडा, फिर रामपुर बुसर और अब पहुंचे हम सांगला। सांगला में रात बिताने के बाद ये पीछे का नजारा आप देख पा रहे होंगे। जब वैसे भी आप जानते हैं कि ये कल्पा वर्ल्ड फेमस, ये किन्नौर जो वैली है वर्ल्ड फेमस सेब के लिए फेमस है। जितने भी सारे पेड़ जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं सारे सेब के पेड़ हैं, बहुत शानदार सेब इन पे आए हुए हैं। हम निकल रहे हैं अब चितकुल के लिए। उसके बाद शाम को हम पहुंचेंगे रिकांगपिओ, जो कि जिला मुख्यालय भी है किन्नौर का। उसके बाद पहुंचेंगे हम कालपा। कालपा से जैसे आप जानते हैं कि महादेव का धाम है, जो किन्नौर कैलाश के दर्शन वहां से होते हैं। और कल हमारा निकलने का प्लान है वहां से काजा, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा। जुड़े रहिएगा। अब हम निकल रहे हैं सभी लोग अपने कमरे से। धन्यवाद, नमस्कार। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. हेलो जी, हेलो। ये सांगला से चले हैं स्कूल के लिए। It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. शिमला से रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन सांगला से चितकुल तक ये रास्ता ऑफ रोड है। काफी खूबसूरत रास्ता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं रोड की स्थिति ज्यादा सही नहीं है। ये ऊपर विक्की भाई दिख रहे हैं आपको। हेलो जी, हेलो। हम लास्ट गांव चितकुल पहुंच गए हैं। अब आगे का हाल आपको विक्की भाई सुनाएंगे। ये सिंगल लेंस है, जिस साइड में भी विक्की भाई चलाएंगे उस साइड में चलेगा। हेलो जी, हेलो। ये आप पहुंचे हैं हम चितकुल। ये देखिए दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये हैरतअंगेज जगह है। यहाँ से आगे है चाइना बॉर्डर। काफी खूबसूरत घाटी है, एकदम चमचमाती हुई रोशनी। यहाँ पर भी कैंपिंग और रुकने की व्यवस्थाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ रुक सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। काफी अच्छा माहौल है, शांत एकदम। ये देखें, और मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर कौन कौन महानुभाव हमारे साथ है। ये एंगल जो उतरने का काफी मनमोहक। ये महाजीत चौधरी ड्राइविंग सीट पर हॉट सीट पर बैठे हुए हैं, और ये मोनू भाई को नजदीक से दिखाया जाएगा। अपनी बात बार बार ये कहते हैं मैं दिखता नहीं हूँ। हेलो जी, हेलो। और अब पहुंच गए हम चितकुल, जो कि लास्ट गांव है चाइना बॉर्डर पर इंडिया का। ये सामने मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से आगे एंट्री नहीं है। ये इंडियन आर्मी बेस कैंप है, यहाँ से आगे अलाउड नहीं है। ये सामने जो बह रही है ये बांसपा नदी है, जो कि तिब्बत से निकल कर आ रही है और आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाएगी। अब हम यहाँ से ये देखिए पीछे मेरे सभी दोस्त। बहुत सुंदर घाटी है चितकुल। मैं दिखा दूं आपको, प्रतिबंधित एरिया लिखा हुआ है। यहाँ से आगे बाइक गाड़ी अलाउड नहीं है। काफी संख्या में गाड़ियाँ आ रही हैं, देख पा रहे होंगे आप। देखिए कितना अच्छा शानदार नज़ारा है। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चितकुल। जुड़े रहिए। जय श्री राम। के भाई टेंट को खोलते हुए ये विक्की मधुर इनका साथ देंगे। हेलो, हम बना रहे क्या? और ये है खूबसूरत नदी का किनारा, लास्ट विलेज चितकुल। ये चाइना बॉर्डर इधर, और आज हम कैंपिंग करेंगे यहीं नाइट स्टे होगा हमारा। हेलो जी, हेलो। हम बना रहे हैं यहाँ पर टेंट।
और ये हमारे के भाई टेंट को खोलते हुए, और ये टेंट की तैयारी पूरी। बहुत शानदार नज़ारा होगा मित्रों। हमारे के भाई ने कर दिया है, और ये के भाई ने टेंट को कर दिया है खड़ा। और ये नदी शोर करती हुई, ये बहुत शानदार व्यू। ये टेंट हो गया रेडी, और आज की संध्या यहीं होगी, आज भजन संध्या। ये सभी लोग टेंट में जाते हुए। दोस्तों ये हमारा कैंप स्लीपिंग टेंट लग के हो गया तैयार, और इसमें देखिए सभी मित्र मस्ती करते हुए। हेलो जी, हेलो। देखो कैंप में ये हमारा स्लीपिंग टेंट जो हमने लगाया है बांसपा नदी के किनारे पर, लास्ट गांव चितकुल में। और देखो नदी का किनारा है ये आवाज सुन पा रहे होंगे आप। ये हमारा टेंट लग गया है, और ये नदी। आज का स्टे यही होगा चितकुल में, नज़ारों से भरपूर ये घाटी मेरे पीछे, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये हम नाश्ता ले रहे हैं चितकुल में, बहुत सुंदर घाटी है। चारों भाई बैठ के हमने दो परांठे चीर दिए, और ये अभी चाय बाकी है, जिसे मैं समर्पित करूंगा अपने बड़े भाई, मेरे प्रिय भाई। नहीं आपने, अरे नहीं, मेरा निवेदन है आपने, आप चाय, सुबह से चाय की डिमांड थी तो मैंने अपना त्याग कर दिया अपनी चाय का। हेलो जी, हेलो। ये है सांगला का मार्केट, सांगला गांव। यहाँ हमने आज नाइट स्टे किया है। ये हमारी स्कॉर्पियो। हेलो राम जी, राम हेलो। साਰਿਆਂ राम राम भाई सारे में। ये हम सांगला से चल दिए हैं वापस करछम की ओर, और आगे पहुंचेंगे काजा। मेरा मित्र चला रहा है गाड़ी, और ये देखिए नजारे मित्रों, यो हाली सिंह। और मित्रों नजारे तो चलते ही रहेंगे, हमारी बात सुनो पहले। तो हम लोग चल दिए हैं वापस सांगला से करछम की ओर।
मित्रों बीच बीच में हम अपनी बातें तुमको बताते रहेंगे। हम करचम की ओर जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सुंदर टेढ़े मेढ़े रास्ते, हम तेरे वास्ते, मेरा दोस्त चला रहा है गाड़ी, अब नहीं होगी यारी। मित्रों हम जा रहे हैं करचम की ओर, फिर पहुंचेंगे काजा और सबका बजा देंगे बाजा। ऊपर जाके देखिए मित्रों क्या नजारे हैं, क्या घाटी के नज़ारे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई है, बारिश आने के चांस है पहाड़ में। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं बहुत जल्दी। आगे से ट्रक आ रहा है के चौधरी। अब पहुंच गए हम कल्पा, और जो सामने चोटी जो दिखाई दे रही है ये है महादेव का घर किन्नौर कैलाश। ये 5 केदारों में से एक कैलाश किन्नौर कैलाश। अभी हमें यहाँ से दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि धुंध छाई हुई है, तो अब हम वेट करेंगे सुबह तक का, या जब भी खुल जाएंगे तो दर्शन करने आए हुए हैं हम यहाँ पे। तो जो सामने जो देख रहे हैं ये सेब का बाग है, और किन्नौर का सेब वर्ल्ड फेमस है। सारे के सारे सेब यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं विदेश में। जो यहाँ की क्वालिटी है वो कहीं पे भी नहीं मिलती है पूरे भारत में। कश्मीर का सेब है वो भी इस सेब के सामने सही नहीं माना जाता है। पूरे किन्नौर में हम घूमे हैं, अभी सांगला से आए हैं, सब जगह एप्पल, ये देखिए ऊपर जितने भी है सब सारे के सारे एप्पल के बाग हैं यहाँ पे। देख पा रहे होंगे कितनी क्वालिटी में, कितनी बड़ी मात्रा में सेब का यहाँ पे उत्पादन है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो महादेव के दर्शन करना है। वैसे तो ट्रैक जो चलता है वो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलता है, तो बंद है, तो वैसे तो जा नहीं सकते। और बहुत ही कठिनतम भारत के जो सबसे बड़ा कठिन ट्रैक इसको माना जाता है वो है किन्नौर कैलाश का। देखो महादेव अगर कृपा करते हैं तो हो सकता है कि बादल हट भी जाएं, बाकी भोलेनाथ की कृपा। खूबसूरत विलेज कल्पा गांव, महादेव का वास किन्नौर कैलाश की यहाँ से यात्रा शुरू होती है। बहुत ही सुंदर ये गांव, ये वो जगह जहाँ से भोलेनाथ के होते हैं दर्शन। ये मोनेस्ट्री, ये आदि शक्ति देवी चंडिका का किला, बंद पड़ा हुआ है सब कुछ यहाँ। का प्रतिष्ठा आदि शक्ति देवी चंडिका जी कोठी द्वारा साय राग के देवी देवताओं को क्रमशः ब्रह्मा विष्णु जी कल्पा, देवता साहेब नारायण जी रोगी, देवता साहेब मलकारिंग बाजीर जी पांगी, देवता साहेब शेषरिन जी पांगी, देवता साहेब नारायण जी कल्पा, देवी काली माता जी कोठी, देवता साहेब नायक जी पांगी, देवी साहेब नारायण जी कल्पा। यहाँ का राजकीय प्राथमिक पाठशाला कल्पा, और सामने दर्शन होंगे महादेव के। अभी बादल छाए हुए हैं, इंतजार में बादल हटे हैं और हमें दर्शन हो महादेव के। राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों अभी मैं हूँ किन्नौर के बेहद खूबसूरत गांव कल्पा में, और कल्पा गांव आप जानते ही हैं कि महादेव का धाम है। जो किन्नौर कैलाश महादेव है वो यहीं से यात्रा शुरू होती है। कल छितकुल
और सांगला से होने के बाद हम पहुंच गए यहाँ कल्पा में। बहुत ही खूबसूरत ये जगह, बहुत ही शांत वादियों से घिरा हुआ ये गांव। और सामने अगर आप दिखाने की कोशिश में करूं तो श्री किन्नौर कैलाश महादेव आपको दिखाई देंगे। मोबाइल से हालांकि पॉसिबल नहीं है कि आप देख सकें, हमें बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। आज हम जाएंगे काजा, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ से बिल्कुल भी जाने को मन नहीं हो रहा है। बिल्कुल शांत, सुंदर और भोलेनाथ का जो स्थान है तो फिर कहने ही क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि किन्नौर वर्ल्ड फेमस है एप्पल के लिए, और किन्नौर में भी ये कल्पा की एप्पल आपको ये मैं आपको दिखाऊं। ये बाग बहुत ज़्यादा फेमस, केवल एक ही खेती यहाँ पर सेब की। आज काजा पहुँचने के बाद कल हम काजा देखेंगे। अभी तो यहीं पे ही रुकने का मन हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ से कब निकलते हैं। बाकी अपडेट सब आपको समय समय पर हम दे ही रहे हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ के एक सफ़र में। धन्यवाद। हेलो जी, हेलो, मैं के चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल के एक सफ़र पर। मैं हूँ इस समय कल्पा में। ये मेरा होटल होम स्टे, और होटल के अंदर ये देखिए एप्पल आराम से रखिए, तोड़िए, खाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन्नौरी एप्पल जो है वो कश्मीरी एप्पल से भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। वर्ल्ड फेमस ये होता है, सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है। उसमें भी एक क्वालिटी होती है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। व्हाइट वाला जो है ये सबसे महंगा माना जाता है। देखिए आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी केवल एप्पल ही एप्पल आपको देखने को मिलेंगे। सारे एप्पल के पूरा किन्नौर अभी हमने एक्सप्लोर किया है। अभी हम कल्पा में हैं, और किन्नौर में भी कल्पा का जो एप्पल होता है ये बेहद अच्छी क्वालिटी होती है। देखिए अब मैं एप्पल खा लेता हूँ, सुबह का नाश्ता। बहुत ही डिलीशियस एप्पल होते हैं। ये खूबसूरत विलेज कल्पा, ये हमारे भाई, ये ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के भैया। बेहद ही शानदार सुकून और शांति है यहाँ पर। आइए, आप रुकिए। अगर आप स्पीति ट्रैक पर हैं और आपके पास टाइम की कमी है तो आप कल्पा जरूर एक्सप्लोर करिए। एक स्टे जो है कल्पा में जरूर रखिए। तो सबसे बड़ी बात, एक तो खूबसूरती तो है ही, शांति है, सुकून है। सबसे बड़ा मेरे महादेव के यहाँ से दर्शन हो जाते हैं, श्री किन्नौर कैलाश के। देखिए बाद बाकी अपडेट अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। मित्रों, हम निकल चुके हैं काजा के लिए। ये देखो एप्पल गार्डन, तो ये हमारे के चौधरी आगे। मित्रों ये देखो पेटी ले ली हमने यहाँ से, और ये हमारे विक्की मधुर जी ने सेब की पेटी ले ली है। मोनू चौधरी चल रहे हैं सेब खाते हुए। हेलो जी, हेलो। ये देखो एप्पल गार्डन, कितने सेब लगे हुए हैं, जबरदस्त। तो मित्रों अब चलेंगे यहाँ पे हम काजा। हेलो कल्पा, अब हम जा रहे हैं कल्पा से रिकोंगपियो से पहुंचेंगे हम काजा। हम अपनी गाड़ी से आए हैं जो भाई किन्नौर और स्पीति का, तो अगर बस से करना चाहते हैं तो पहले शिमला से उनको बस मिलेगी रिकोंगपियो के लिए, जो कि किन्नौर का जिला मुख्यालय है। और रिकोंगपियो से काजा के लिए सुबह 5 बजे बस निकलती है, तो वो रिकोंगपियो से काजा पहुंच सकते हैं। माफी चाहूँगा, हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बस जाती है। और ये है रिकोंगपियो का बस स्टैंड। सारी चीज़ें दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से बस मिलती है सुबह काजा के लिए। ये पुलिस थाना है रिकोंगपियो का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन्नौर का जिला मुख्यालय है रिकोंगपियो। किन्नौर एक टेरिटरी है, यह जगह का नाम नहीं है। जगह जो इसकी है जिला मुख्यालय, अगर आप आएंगे किन्नौर के लिए डालेंगे तो आपको रिकोंगपियो आना पड़ेगा। यहाँ से शिमला 220 किलोमीटर है, रामपुर बुशहर 100 किलोमीटर है। कल हम सांगला से
चितकुल, जो कि आखिरी गांव है चाइना तिब्बत बॉर्डर पर। ये सतलज नदी के किनारे किनारे हम जा रहे हैं काजा के लिए। कल्पा से अभी आए हैं। ये है सतलज नदी और ये जो सतलज है ये निकलती है कैलाश मानसरोवर से। आगे चलकर ये पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर की खाड़ी में मिल जाती है। ये है नाको गांव में नाको झील। ये रिकांगपियो, काल्पा और काजा के बीचों बीच जगह पड़ती है नाको। वेलकम टू ताबो। हेलो जी, हेलो, वेलकम टू ताबो। दोस्तों, हम ताबो पहुंच गए और ये देखिए नजारा, प्रकृति ने हमको है पुकारा। और ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये है गांव ताबो। ये है ताबो, नाको के बाद ताबो। अब यहाँ से काजा 46 किलोमीटर। दोस्तों, शिमला से सतलज नदी के किनारे ही चले आ रहे हैं हम। ये मेरे पीछे सतलज नदी और ये मेरे पीछे लद्दाख की रेंज यहाँ से शुरू हो जाती है। ये हमारी गाड़ी मेरे पीछे दिख रही है और वो दूर चोटियों पर बर्फ दिखाई दे रही है। तो पहुँचने वाले अभी काजा थोड़ी देर में। केवल 20 किलोमीटर का सफर बाकी है। घाटी अद्भुत है, इतनी तेज हवा चल रही है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, नदी का किनारा। हेलो जी, हेलो दोस्तों, देखिए हमें इस समय स्पीति से सतलज नदी के किनारे और बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी। दोस्तों मित्रों, काजा में एंट्री कर चुके हैं हम। काफी लंबा सफर रहा, लेकिन फाइनली हम काजा तक आ पहुंचे मित्रों। तो ये है किब्बर गांव, सेकंड हाईएस्ट विलेज ऑफ एशिया। ये काजा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शांत वादियों में बसा हुआ ये गांव किब्बर गांव। नमस्कार, मैं के चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल शाम को फाइनली हम काजा पहुंच ही गए और काजा में जो 3 या 4 पॉइंट हैं देखने के लिए, उनमें से एक ये है किब्बर गांव। अभी हम किब्बर गांव में आ गए थे रात को। ये 16 किलोमीटर की दूरी पर है काजा से। यहाँ पर रात को हमने स्टे किया है। किब्बर के बाद यहाँ से रास्ते में जब हम नीचे जाएंगे तो चीचम ब्रिज पड़ता है और उसके बाद जो है मोनेस्ट्री, जो यहाँ की वर्ल्ड फेमस मोनेस्ट्री है वो है। और अगला पॉइंट होगा हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, जो भारत में है, लाहौल स्पीति में है, हिक्किम गांव में, जो 14,560 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। रात को ऑक्सीजन की भारी कमी रही है। अभी मैंने टेम्परेचर देखा है तो -2 बता रहा है। ऑक्सीजन की कमी से सिर में दर्द रहा, ठंड तो है ही,
बाद बाकी बाहर का नज़ारा में विक्की भाई आपको दिखाएंगे। गांव जो है बाकी अपडेट अब दी जाएंगी। तैयार हो रहे हैं, हम निकलेंगे फिर, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए। बाकी अपडेट देते हैं बाद में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ किब्बर गांव में, जो कि काजा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मेरे पीछे आप पूरा गांव देख पा रहे हैं। शानदार वादियों से भरा हुआ ये गांव। आज का टेम्परेचर -2 का है यहाँ पे रात में। अब इसके बाद हम निकलेंगे चीचम ब्रिज। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। रात को हमारा स्टे यहीं रहा है। ये मेरे पीछे सारा गांव आप देख सकते हैं, और ये है होम स्टे किब्बर, जिसमें हम रुके हैं आज रात को। हेलो जी, हेलो। अब हम चारों भाई तैयार होकर पूरा एक्सप्लोर करके किब्बर गांव को निकल चले हैं चीचम ब्रिज की तरफ। चीचम ब्रिज से मैं दिखाना चाहूंगा पूरा का पूरा क्या माहौल है यहाँ पे, क्या दुनिया समा का है। सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। हेलो जी, हेलो। तो दोस्तों, आप यहाँ मित्रों चारों आ जाओ यहाँ। ये वाला जो प्रो ना ऊपर कर लेना थोड़ा सा, और हम चारों भाइयों का 360। हेलो जी, हेलो मित्रों। ये अपनी स्कॉर्पियो है, और ये हम चारों भाई। ओके, धन्यवाद। हेलो जी, हेलो। अब हम पहुंच गए हैं चीचम ब्रिज, देखिए। और ये है चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया सेकंड हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया, नॉट इंडिया, एशिया। आप इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना गहरा है ये। और ये गहराई अगर आप महसूस कर सकें, दोनों तरफ का आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं। जैसा जानते हैं, चीचम सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है एशिया का। फर्स्ट जो है वो सिक्किम में है। जो भी पर्यटक स्पीति वैली आते हैं, काजा आते हैं, वो चीचम ब्रिज जरूर आते हैं। और ये देखिए, ये चलती फिरती एक कैंटीन, ये ओनर है इनके। मैं इनसे बात करना चाहूंगा, कुछ जानकारी लेंगे। हाँ सर, ये कहाँ जा रहा है रास्ता आगे की तरफ? ये मनाली। और जो लद्दाख से जोड़ने वाला रास्ता कौन सा है? लद्दाख भी चले जाते हैं ना इधर से, मुझे किसी ने बताया, लद्दाख के लिए। हाँ, यहाँ जाता है ये रास्ता लद्दाख में कहाँ जाके मिलता है ये? अटल टनल नहीं है? हाँ हाँ, अटल टनल। अटल टनल से। तो मनाली तो पीछे से भी, काजा से भी रास्ता है? हाँ, 2 है ना। एक अच्छा, है, एक यहाँ से है, तो आगे थोड़ा 1 किलोमीटर आगे उससे कनेक्ट हो जाएंगी। दोनों का निकल, ये वाला वो वाला। ओके 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 ओके। तो वहाँ से ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है मनाली? सेम है। तो ये जो रास्ता है, ये मनाली की तरफ जा रहा है। लद्दाख को जोड़ने वाला भी ये रास्ता है। और ये है चीचम ब्रिज। हेलो जी, हेलो। हेलो जी, हेलो। इस समय अभी हम चारों भाई हैं चीचम ब्रिज पर। चीचम ब्रिज के ऊपर, ये चीचम नदी पर बना ये ब्रिज, और उस साइड में आप देख पाएंगे चीचम विलेज। बहुत ही खूबसूरत ये घाटी। अभी रात को हम रुके थे किब्बर में, जो एशिया का सेकंड हाईएस्ट गांव। और अब हम चल दिए हैं की मोनास्ट्री, जो वर्ल्ड फेमस है वहाँ से काजा में। वहाँ से हिक्किम के लिए निकलेंगे। वर्ल्ड का हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से एक एक लेटर लिखेंगे सभी अभी अपने प्रियजनों के लिए। ऐसा हमारे माजिद भाई का सपना है कि हमें, मेरा सपना है, मैं सबके लिए लेटर लिखूंगा। इससे आगे कोई बात नहीं कहेंगे माजिद भाई, क्योंकि हमें वीडियो डिलीट करनी पड़ती है, विक्की भाई को दिक्कत हो जाती है। तो इस संबंध में कोई बात नहीं होगी। लेटर लिखना है, लेटर लिखना है। किसको लिखना है ये गोपनीय जानकारी रहेगी। हमारे विक्की भाई कैमरे में से कैसे चलेंगे भाई? ये चीचम ब्रिज, मैं अभी आपको चीचम की गहराई दिखाऊंगा।
ये है वर्ल्ड फेमस की मोनेस्ट्री काजा में, और ये काजा वैली, ये स्पीति नदी बहती हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय हूँ काजा में, और काजा में भी की मोनेस्ट्री, जो वर्ल्ड फेमस की मोनेस्ट्री है, मेरे पीछे ऊपर देख पा रहे होंगे आप। और ये मेरे पीछे स्पीति नदी पीछे, और मेरे पीछे आप देख पाएंगे काजा शहर है। ये भी आप देखते होंगे काजा के बारे में, सर्च करते होंगे तो आपको ये वर्ल्ड फेमस की मोनेस्ट्री जरूर दिखाई देती है। और ये पीछे के रास्ते जो उसके पीछे है, ये सारे हसीन नज़ारे। कल हम आए थे काजा और पहुंच गए थे किब्बर, उसके बाद गए थे चीचम ब्रिज, और अब वापस आ गए काजा, और फिर अब जाएंगे हम हिक्किम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जाकर अपडेट देते हैं आपको। नमस्कार, धन्यवाद सभी मित्रों को। हेलो जी, हेलो मित्रों, हम चारों यार चल दिए। दोस्तों, मैं हूं इस समय स्पीति वैली के हिक्किम गांव में। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा हिक्किम गांव है। अब मैं आपको इसकी विशेषता के बारे में बताता हूं कि ये विश्व मानचित्र पर ये हिक्किम गांव, एक छोटा सा गांव, शांत गांव, क्यों फेमस है। और उस फेमस होने का कारण है कि इस गांव में भारतीय डाक विभाग का पोस्ट ऑफिस है, जो कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और वो ये है, ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है, जो कि 14,567 फीट की ऊंचाई पर है। और अगर मीटर में मैं बात करूं तो 4,440। भारतीय डाक विभाग विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शाखा डाकघर हिक्किम में आपका स्वागत है। ऊंचाई फुट में 14,567 और मीटर में 4,440। ये मेरे पीछे पोस्ट ऑफिस है। हालांकि आज संडे है तो खुला हुआ नहीं है, लेकिन जो भी स्पीति वैली आता है, जो भी काजा तक पहुंचता है, वो इस पोस्ट ऑफिस पे जरूर आता है। और यादगार क्षण बनाने के लिए यहाँ से डाक भी पोस्ट करता है, एक लेटर भी पोस्ट करते हैं। ऐसा यहाँ का एक प्रचलन बन गया है। कभी कोई इस गांव को जानता नहीं था, और जब 1983 में इसकी स्थापना हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस गांव के लिए ये वरदान साबित होगा। ये पोस्ट ऑफिस पर्यटकों के लिए एक खास जगह है। इस जगह पर आना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क भी है, बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ तक पहुँचने में। और मैंने एक इन्फॉर्मेशन और ली है, अभी वो हमारे पोस्टमैन यहाँ पे है नहीं। जब से 1983 से इसका संचालन हुआ है, वही पोस्ट ऑफिस उन्हीं के हवाले है, वही पोस्टमैन है यहाँ पर अभी तक अनवरत। उन्होंने 22 साल की उम्र में यहाँ पर ज्वाइन किया था ये पोस्ट ऑफिस, और अभी तक अनवरत वो यहाँ से डाक नीचे तक पहुँचाते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि यहाँ से डाक पहुँचती है नीचे काजा, और काजा से पहुँचती है रिकांगपिओ, और रिकांगपिओ से जब दिल्ली शायद या जहाँ भी जाती है वहाँ से जाती है। एक बार फिर से मेरे पीछे देखिए, सुंदर घाटी, सुंदर वादियों में बसा हुआ ये हिक्किम गाँव। और ये हिक्किम गाँव कैसे नजर में आया सब लोगों की में, इस पोस्ट ऑफिस की वजह से। धन्यवाद। फाइनली हम पहुंच ही गए काजा। मोनेस्ट्री और यहाँ पे जितने सारे पॉइंट है, हिक्किम है सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस, काजा की मोनेस्ट्री। पूरा किन्नौर वैली से एक्सप्लोर करने के बाद पहुंचे हैं काजा। काजा की मोनेस्ट्री।
सारी जानकारी आगे की वीडियो में। धन्यवाद। और दोस्तों, ये है कुंजुम माता कमेटी, कुंजुम माता का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि जो भी बाइकर और घुमक्कड़ और गाड़ी वाले जो आते हैं वो मैया का गाड़ी से परिक्रमा देकर आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माता रानी रास्ते में सभी घुमक्कड़ों का ख्याल रखती है, सुरक्षा करती है और किसी भी अनहोनी घटना होने से मैया रोकती हैं। जय माँ कुंजुम, माता कुंजुम देवी। सामने जो दिख रहे हैं माता महारानी का मंदिर है, हम परिक्रमा करेंगे। बर्फ से लदी हुई चोटियां और माता रानी का मंदिर। ये देखिए, परिक्रमा करेंगे हम। जय माता दी। जय माता दी, जय मातेश्वरी, जय मैया, जय माता रानी। ये हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। कुंजुम दर्रा, माता कुंजुम के दर्शन। और फाइनली अपने आखिरी डेस्टिनेशन सारे स्पीति वैली के टूर पर हम पहुंच चुके हैं। चंद्रताल लेक, जो कि 4290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक झील, एक पवित्र स्थल है। झील में तैरना व नहाना सख्त मना है। किसी मादक पदार्थ का सेवन कर झील के पास जाना खतरनाक है। अब हम एक और बेहतरीन जगह पर पहुंच चुके हैं। उस जगह का नाम है चंद्रताल। सामने अगर आप देख पाए, मेरे पीछे जो दिखाई देने वाला, यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही पवित्र ये ताल। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर जो कि पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, उनके लिए स्वर्ग का द्वार यहीं से खोला गया था। और ऐसी भी मान्यता है, ऐसा प्रचलन है यहाँ के लोगों में कि रात्रि के समय यहाँ पर परियां स्नान करने के लिए आती हैं। तो सुंदरता के साथ साथ पौराणिक महत्व को भी समेटे हुए ये चंद्रताल बहुत ही खूबसूरत ये जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्पीति वैली के भ्रमण में ये एक और अद्भुत जगह। इसका आकार चंद्रमा के जैसा है, चंद्रा के जैसा आकार है, इसलिए इसका नाम चंद्रताल रखा गया है। जब आप मनाली से काजा के लिए जाएंगे तो कुंजुम पास से पहले एक रास्ता छटता है जो 14 किलोमीटर का ऑफ रोड है, बिल्कुल ही ऑफ रोड है। जहाँ आप पहुँचने में हमें वो 14 किलोमीटर 1 घंटा लगभग लग गया। लेकिन जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेरे पीछे आप देख ही रहे। देखिए, पहुंच गया हूं मैं चंद्रताल। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, कोई भी शोर शराबा नहीं है, भीड़ से अलग अनुपम शांति का यहाँ पर अनुभव। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। बिल्कुल चांद के आकार की ये झील दिखाता हूँ मैं अभी आपको। देखिए, आपका इंतजार हुआ ख़त्म। ये मेरे पीछे चंद्रताल झील दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल चांद के आकार में साइड में मुड़ जाती है। बहुत ही साफ और शुद्ध पानी। और आपको नजदीक से स्वच्छता इसकी दिखाता हूँ आपको। देख पाएंगे आप पानी के अंदर
चंद्रताल झील, क्योंकि झील का आकार चंद्रमा के जैसा है तो इसलिए इसका नाम चंद्रताल है। बहुत ही पौराणिक ये झील, बहुत ही पवित्र ये झील मानी जाती है। मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं इस समय मनाली में। ये मेरे पीछे मेरा होटल है जिसमें मैंने रात को स्टे किया था, और ये होटल बसा हुआ है ब्यास नदी के किनारे पे। देखिए ये जो मेरे पीछे बह रही है ब्यास नदी है, पीछे तक आप देख पाएंगे ब्यास नदी। मैं हूँ मनाली में। किन्नौर और स्पीति का पूरा ट्रैक करने के बाद रात को हम पहुँच गए थे मनाली में स्टे किया है। यहाँ थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद निकलेंगे मथुरा की तरफ। और किन्नौर और स्पीति की एक एक पॉइंट, एक एक विस्तृत जानकारी, विस्तृत वीडियो में डालूंगा अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। जरूर देखिएगा, संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी दूंगा आपको। कोई भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया है। पूरे सर्किट जो किया है शिमला से होकर काजा और काजा से मनाली, पूरा सर्किट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं आनंद ले रहा हूँ ब्यास नदी के इस शोर का और मनाली की वादियों का। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, पूरा किन्नौर और स्पीति का जो भी डिटेल वीडियो है, मैं सारी जानकारी, सारे वीडियो, सारे पूरा का पूरा विवरण आपको दूंगा मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार। दोस्तों, हम पहुंच रहे हैं दिल्ली। हम चारों यार पूरी यात्रा करने के बाद यहाँ ले रहे हैं मजे। मेरा दोस्त क्रिस का यार, मेरा प्यारा दोस्त, और अभी क्रिस के शाम का हमारी जिंदगी केवल क्रिस के हाथ में है दोस्तों। तो दोस्तों, हम पहुंच रहे हैं घर। हमें खुद नहीं पता कि हम खुश हैं कि दुखी हैं। हालात वही हैं हमारे। कुछ दिन हमारे आराम से गुजर गए, हंसते खेलते, फिर दोबारा से हमारे साथ वही घटनाएं बीतेंगी। हम आपको अपनी आप बीती बताते रहेंगे। और मैं अपने चैनल से न डाल सका तो के भैया अपने चैनल से डाल देंगे। मित्रों, जानते रहिए हमारा हाल। दोस्तों, हम बहुत जल्दी एक नया चैनल बनाएंगे जिसका नाम होगा माझी तकिया, और इस चैनल को आप प्रमोट करिए। उसका नाम होगा दोस्तों, यहाँ ये घटनाएं होती रहती हैं।
और उस चैनल का आपको भरपूर सहयोग करना है। अब हम इसी मैदान में उतर आए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपका सहयोग चाहिए। सारे काम दाम छोड़ के यात्राओं का सफर चालू रहेगा। जय हिंद, जय भारत।